नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि दाइमन अबदा। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करें उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों का फेरे करें, और जो कोई भली बात अपनी तरफ से करें तो अल्लाह नेकी का सिला देने वाला खबरदार है। तहवील क़िबला के बाद सफ़ा और मरवा के ताल्लुक़ से ये बयान है। ये सफ़ा और मरवा खाना काबा के सामने है, जिधर से खाना काबा का दरवाज़ा है उस तरफ। सफ़ा और मरवा ये नाम क्यों पड़ा, इस ताल्लुक़ से बयान किया गया। ये दोनों पहाड़ियाँ, इनको अल्लाह ताला ने अपनी निशानी करार दिया है। ये सफ़ा और मरवा भी अल्लाह की निशानी है। तो अब जब ये अल्लाह की निशानी है तो मुसलमानों का बर्ताव उसके ताल्लुक़ से कैसा होना चाहिए। तो दूसरी जगह है वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो अल्लाह ताला उसके दिल को तक़वे के लिए चुन लेता है। अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम जो करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तक़वे के लिए चुन लेता है। पता चला कि अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम बहुत अच्छी चीज़ है। फमन हज्जल बैत अव इअतमरा, हुआ ये कि इस्लाम से पहले भी लोग सफ़ा और मरवा की सई करते थे, लेकिन मुरूर ज़माने के साथ लोगों का रुझान इस तरफ हुआ, इस पर सफ़ा पर एक बुत नस्ब था और मरवा पर भी एक बुत नस्ब था। सफ़ा पर जो बुत था वो मर्द की शक्ल में था, और मरवा पर जो बुत था वो औरत की शक्ल में था। लोग दौरे जाहिलियत में मुशरिकीन भी खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, हज के अरकान भी अदा करते हैं, सफ़ा मरवा की सही भी करते हैं। और जब सफ़ा मरवा की सही करते तो ये जो दोनों बुत थे उनका भी चक्कर लगाते, उसको हाथ भी लगाते और उसको हाथ लगाना मुबारक भी समझते। जब इस्लाम आया और ये सफ़ा और मरवा के दोनों बुत और खाना काबा में रहने वाले बुतों को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर कर दिया, तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन चूँकि दौरे जाहिलियत की हर रस्म को मकरूह समझते थे, बुरा जानते थे, इस्लाम लाने के बाद अब सहाबा का रुझान इस तरफ हुआ कि ये सफ़ा मरवा की सही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बुत रखे हुए थे, लिहाजा ये ठीक बात नहीं है। तो वो अपने दिल में इस ताल्लुक़ से कजी रखने लगे। उन्हें बताया गया कि ये जो सफ़ा और मरवा पर बुत रखे गए
ये तो बहुत जाहिलियत की बात है, वरना सफ़ा और मरवा की जो सही है ये इन बुतों की वजह से नहीं, बल्कि सफ़ा और मरवा अज खुद अज़मत वाली चीज़ें हैं। लिहाजा की सही करने में कोई हर्जा नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए जो हज करें या उम्रा करें उसे चाहिए कि सफ़ा और मरवा की सही ज़रूर भी ज़रूर करें, क्योंकि सफ़ा और मरवा की ये सही वो जो होती थी दौरे जाहिलियत में, लोगों के अकाईद जब बिगड़े तो उन्होंने एक अच्छी चीज़ को बुतों से मंसूब कर दिया। सफ़ा और मरवा बुत की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि सफ़ा और मरवा यह अल्लाह की निशानी है, और अल्लाह की निशानी इसलिए है कि उस पर एक अल्लाह की नेक बंदी हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का एक मखसूस अमल है, जिसको अल्लाह ताला ने क़यामत तक हाजियों के लिए वाजिब करार दिया है। ये सफ़ा और मरवा की ये जो पहाड़ियाँ निशानी हैं, ये बुतों की वजह से नहीं, बल्कि हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत की वजह से हैं। तो फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों से हैं। फमन हज्जल बैता अवी इतमरा, तो जो इस घर का हज करें, हज करते हैं कस्द करने को, यानी चूँकि इसमें बैतुल्लाह का खाने काबा के तवाफ़ का कस्द होता है और उम्रा में भी खाने काबा के तवाफ़ का कस्द होता है, इसलिए इसको हज कहते हैं। तो जो हज करें अभी इतमरा या उम्रा करें, फ़ला जुनाह अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि सहाबा इस चीज़ को गुनाह समझते थे उन बुतों की वजह से। लिहाजा सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को ये तलक़ीन कराई गई कि सफ़ा और मरवा की सही करना ये गुनाह नहीं, बल्कि ऐन इबादत है। वमन ततव्वा खैरा, और जो कोई अपनी तरफ से भलाई की बात करें, यानी नफली तौर पर हज करें या नफली उम्रा करें, तो उनके लिए भी बेहतर ये है कि वो सफ़ा और मरवा की सही करे। व इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो अल्लाह नेकियों का सिला देने वाला है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सिफत शाकिर बयान की गई है। तो शाकिर तो शुक्र करने वाले को कहते हैं, और शाकिर चूँकि बंदा होता है तो शाकिर का मतलब होता है शुक्र अदा करने वाला। तो अल्लाह जब शाकिर होता है तो अब अल्लाह किसका शुक्र अदा करेगा? तो जब ये लफ्ज़ शुक्र की निस्बत अल्लाह की तरफ से होती है तो बंदा शाकिर है, और अल्लाह शाकिर इसलिए हैं कि वो शुक्र का बदला अता फरमाता है। इस शाकिर की निस्बत जब बंदे की तरफ होती है तो मतलब होते हैं शुक्र अदा करने वाला, और जब इसी शाकिर की निस्बत अल्लाह की तरफ होती है तो मतलब होता है उस शुक्र की जज़ा देने वाला, बदला देने वाला। फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो अल्लाह ताला नेकी का बदला देने वाला है, और उसकी एक सिफत ये भी है कि वो अलीम है। वो जो बदला देता है वो बहुत ज़्यादा जानता है, हर चीज़ जानता है। वो ऐसा जानने वाला है कि सिर्फ इंसान के ज़ाहिरी अमल को ही नहीं जानता, बल्कि उस अमल के वक्त उस बंदे की नीयत क्या है, वो उस नीयत को भी जानता है, ज़ाहिरी अमल को भी जानता है, और हर अमल के वक्त बंदे की नीयत कौन सी मुस्तहज़र होती है उसको भी जानता है। और ऐसा नहीं है कि नीयत वो बंदा अमल कर रहा है उसी वक्त जानता है, बल्कि उसके अमल करने से पहले भी अल्लाह जानता है, और उसके अमल करने के बाद भी अल्लाह जानता है कि यह अपनी नीयत को कहाँ तक और किस वक्त तक ये सलामत रख पाएगा। ये अपने अमल को रख पाएगा भी सलामत या नहीं रख पाएगा, या अमल करने के बाद वो बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो उसकी शान है अलीम होना। इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह ताला बेहतर शुक्र का बदला देने वाला और जानने वाला है। ये इस आयत मुबारक का खुलासा था। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने निशानियों की और शाइरुल्लाह की
अज़मत को दिल में बसाने और उनकी ताज़ीम करने का जज्बा खैर नसीब फरमाएँ। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि दाइमन अबदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व